देखो आज अपन डिस्कस कर रहे हैं सेशन 27। ठीक है, देखो इसमें क्या अपन क्या पढ़ रहे हैं, पहले कुछ वर्ड्स पढ़ रहे हैं फ्रंट एंड बैक। फ्रंट का मतलब सामने वाली साइड, आगे वाली साइड, सामने वाली साइड। बैक का मतलब पीछे वाली। अब पेपर में ना कई बार आता है कि फ्रंट का एंटोनिम बताओ। ये आपके पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन, आपको फ्रंट दे दिया, उसका एंटोनिम पूछा हुआ। फ्रंट का एंटोनिम बैक नहीं बोलते, रियर बोलते हैं। यही बात ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। और अभी अपन एक और टॉपिक स्टार्ट करेंगे जल्दी, क्लोज टेस्ट। और क्लोज टेस्ट करने के लिए देखो अपने को बहुत इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए, काफी इन डेप्थ नॉलेज, तभी अपन क्लोज टेस्ट टॉपिक को टच कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखो ये क्या है, पहला हमारा वर्ड है वेंट्रीलोकिस्ट। बताओ पर्सन है कि नहीं है? ये एंडिंग के स्पेयर ही है आईएसटी पे। और लोक का मतलब क्या था? बातें। और वेंट्री का मतलब है बेली। हाँ देखो आपने कई वर्ड टू वर्बटिम होता है, ठीक है ना। वेंट्रीलोकिस्ट का मतलब होता है बेली से आवाज निकालने वाला। ये स्टेज परफॉर्मर्स होते हैं, हाँ, जो पेट से आवाज निकालते हैं, लिप्स से आवाज। लगता है कि इनके लिप्स मूव नहीं कर रहे, लेकिन बोलते तो मुंह से ही है। सुनने वाला होता है कि आवाज कहीं और से आ रही है। इस कलाकार को क्या बोलते हैं? वेंट्रीलोकिस्ट है ये, ठीक है ना। तो क्या लिखा था? वेंट्रीलोकिस्ट अपीयर्स टू टॉक फ्रॉम द बेली rather than through the lips or strange perception of the person who first used the word। मतलब मेन वर्क है वेंट्रीलोकिस्ट। क्या होता है? बेली से, लिप्स से आवाज निकालता है और सुनने को लगता है कि आवाज कहीं और से आ रही है, ठीक है। अब वेंटर वर्ड बेली को इंडिकेट करता है, इज द रूट ऑन विच द वर्ड वेंट्रल एंड वेंट्रिकल आर बिल्ट। अब वेंटर जो वर्ड है ये बेली को यानी कि पेट को इंडिकेट करता है, और इसी से वेंट्रल और वेंट्रिकल शब्द बने हुए हैं। तो यहाँ पे हमारा रूट क्या है? वेंटर या वेंट्रिस, ये बेली को इंडिकेट करता है, इसी से वेंट्रल वर्ड बना है और वेंट्रिकल बना है, द वेंट्रल साइड ऑफ एनिमल। अब अगर आप किसी जानवर की वेंट्रल साइड की बात कर रहे हो, इसका मतलब है आप फ्रंट साइड की बात कर रहे हो। यानी कि वेंट्रल शब्द कहीं पे भी आ गया, इनकी सामने वाले पार्ट की बात हो रही है, ठीक है ना। एंड वेंट्रिकल इज अ होलो ऑर्गन और कैविटी और लॉजिकली इनफ बेली एज वन द चैम्बर। अब यहाँ पे जो आपके दो वर्ड्स है ना, एक तो वर्ड है ओरिकल जो हमारे काम का वर्ड है, और एक है वेंट्रिकल। वेंट्रिकल और ओरिकल क्या है? आपके चैम्बर्स होते हैं हार्ट के, ओरिकल से ब्लड आता है, वेंट्रिकल में जाता है। आर्टरीज एंड वेन्स तो साफ खून एंड, हाँ, है ना, ठीक है। मेन क्या है? वेंट्रिकल ब्लड रिसीव करता है, ओरिकल से ब्लड आता है, ठीक है। इसमें और कुछ है नहीं सीखने वाला, ये सारा थोड़ा बायोलॉजी का है। अब तो यहाँ पे हम एक और चीज सीख सकते हैं जो है CULAR। ये हमारा नया सफिक्स है। हमने एक बात पढ़ी थी कि किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर OUS आ जाए, बताओ ये एडजेक्टिव है कि नहीं है? OUS, एबल, और क्या था? ईबल, और क्या था? फुल, लेस, IVE, IC। अब हम जोड़ रहे हैं CULAR। किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर CULAR लिखा मिले, यानी कि गिवन वर्ड क्या है? एडजेक्टिव है। और ORY वाले वर्ड्स भी क्या होते हैं? ज्यादातर एडजेक्टिव होते हैं। मोस्टली आपको क्या मिलेगा? ORY वाले वर्ड्स अधिकतर, हमेशा नहीं कह रहा मैं, अधिकतर आपको एडजेक्टिव्स मिलेंगे, ठीक है ना। और इकल जैसे म्यूजिकल, ICAL वाले वर्ड्स भी क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। सो यू नाउ फर्स्ट इन द ब्लॉक। अब यहाँ पे अभी भी इनमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं है। अब यहाँ पे एक वर्ड बनता है हमारा, देखो ये कुछ वर्ड्स की बने, क्यूटिकुलर, वेसिकुलर, यानी कि सबके एडजेक्टिव्स हैं, ये बात समझाई गई है। यहाँ पे हमारा एक वर्ड बनता है, देखो अवंकुलर कैपेसिटी। अवंकुलर वर्ड कई बार एग्जाम में पूछा भी गया। ये वर्ड बना है अंकल से, जो आपके फादर की एज का हो उसके लिए वर्ड लिखा जाता है अवंकुलर। या जैसे कोई फादर की तरह टेक केयर करे, वो अवंकुलर है। अंकल को इंडिकेट करता है वर्ड, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है अवंकुलर। अब देखो यहां पर हमने एक बात पढ़ी कि वेंट्रल इंग्लिश में इंडिकेट करता है फ्रंट साइड को। वेंट्रल साइड का मतलब है फ्रंट साइड। तो जो पीछे वाली साइड है उसके लिए जो रिवर्स साइड है उसको क्या बोलते हैं? डोर्सल। अगर डोर्सल वर्ड लिखा मिले, इसका मतलब बैक साइड की बात हो रही है, ठीक है ना। फ्रंट साइड के लिए वर्ड क्या है? वेंट्रल। और बैक साइड के लिए हमारा वर्ड है डोर्सल, ठीक है ना। अब डोर्सल से हमारा एक और बनता है एंडोर्स करना, जो बहुत ज्यादा पेपर में आता है। एंडोर्स करने का मतलब होता है किसी चीज के पीछे साइन करना। जब चेक के पीछे साइन करते हो तो क्या बोलते हैं? हमने एंडोर्स कर दिया चेक,
राइट, क्या कर दिया हमने, एंडोर्स कर दिया। अब पेपर में एक एरर भी आता होता है सुपरफ्लूस का, आपको बहुत बार लिखा मिलेगा कि एंडोर्स ऑन द बैक। देखो हमने भी क्या पढ़ा, एंडोर्स वर्ड आया कहां से, डोर्सल से आया, और डोर्सल का मतलब बताओ क्या होता है, फ्रंट साइड या बैक साइड। अब एंडोर्स का मतलब ही बैक साइड है, तो इसके साथ ऑन द बैक लिखना एरर होता है, ठीक है ना। अब पेपर में लिखा मिलेगा आई हैव साइंड द चेक या एंडोर्स द चेक ऑन द बैक, यानी कि एंडोर्स वर्ड के साथ क्या लगा देंगे, ऑन द बैक लिख देंगे, और आपको बोलेगा कि एरर बताओ। तो याद रखना एंडोर्स के बाद ऑन द बैक नहीं लिखा जाता, सिंपल, ठीक है ना। अब देखो कई बार हम चेक को भी एंडोर्स करते हैं, पीछे साइन करते हैं, या आप किसी आइडिया को भी एंडोर्स करते हो यानी कि सपोर्ट करते हो। जब आप किसी चीज को अप्रूव कर रहे हो यानी कि अलाउ कर रहे हो, या सपोर्ट कर रहे हो यानी कि आप उसको एंडोर्स कर रहे हो, राइट। जैसे अमिताभ बच्चन ने क्या किया कि कोई एड को एंडोर्स किया, यानी कि साइन कर दिया उसके ऊपर, सपोर्ट किया, एंडोर्समेंट है ये, राइट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है नॉइस एंड फरी। अब नॉइस और फरी से जुड़े वर्ड्स देखते हैं क्या क्या है। देखो VOC हमने एक वर्ड पढ़ा था इक्विवोकल, अगर आपको ध्यान हो तो EQU बराबर का रूट है और VOC का मतलब आवाज होता है। हमारा वर्ड है वोसिफेरस। देखो फेरस का मतलब क्या होता है, भरा हुआ, शोर शराबे से भरा हुआ, आवाज से भरा हुआ वोसिफेरस होता है। वोसिफेरस डिराइव्स फ्रॉम लैटिन वर्ड VOX और VOC, इसका मतलब होता है वॉइस। लेकिन जब इंग्लिश भाषा में आपको VOX लिखा मिले किसी शब्द में या VOC लिखा मिले, यानी कि इन शब्दों का कनेक्शन आवाज से है, राइट। और फेरो का मतलब होता है कैरी करना, टू बियर और टू कैरी। बियर का मतलब ढोना, कैरी करना होता है, ठीक है ना। तो कैरी वोसिफरस रिजोइंडर कैरीज अ लॉट ऑफ वॉइस, यानी कि वोसिफरस जो भी चीज है उसमें क्या है, बहुत सारा शोर शराब है। और इसी के सिनोनिम है वेहमेंट, लाउड, नॉइजी, क्लैमरस, शाउटिंग। वेहमेंट और क्लैमर बार बार एग्जाम में आते हैं। वेहमेंट का मतलब भी क्या होता है, शोर से भरा हुआ, लाउड, नाउजी, क्लैमरस। क्लैमर का मतलब होता है चिल्लाना। आपको बहुत बार न्यूज़पेपर में मिलेगा, जैसे कई बार कोई स्ट्राइक करता है, मान लो जैसे किसानों ने अभी स्ट्राइक की थी, तो क्या बोला कि किसान क्या कर रहे हैं, देयर क्लैमरिंग फॉर देयर राइट्स। क्लैमर का मतलब होता है चिल्लाना, वो चिल्ला रहे हैं, क्लैमरिंग फॉर। एंड जब हम बोलते हैं क्लैमरिंग अगेंस्ट समथिंग, यानी कि हम किसी के खिलाफ चिल्ला रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, किसी के खिलाफ चिल्ला रहे हैं, तो क्लैमरिंग अगेंस्ट। सो ध्यान रखना VOC इंग्लिश में आवाज का रूट है, फेरस का मतलब भरा हुआ, वेहमेंट, लाउड, नॉइजी, क्लैमरस, शाउटिंग सबका सिनोनिम है। और इसी का नाउन क्या बन गया, वोसिफरसनेस। नेस लगाने से क्या हो जाता है, वर्ड्स नाउन बन जाते हैं, सिंपल है बिल्कुल। और वोसिफरेट का मतलब क्या होता है, देखो ATE क्या बन गया, वर्ब बन गया। तो आवाज देना, शोर मचाना, वोसिफरेट करना होता है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा वर्ड, स्लीप से जुड़े वर्ड्स हमारे पास कौन कौन से हैं। हमने मालूम है कि सोमन, नींद, सोमन वर्ड इंग्लिश में नींद को इंडिकेट करता है। द रूट फेरो का मतलब हमें बताए, फेरो का मतलब होता है भरा हुआ, एंड इज ऑल्सो फाउंड इन सोमनीफेरस। नाउ यू कैन इजीली गेस द वर्ड। फेरस का मतलब क्या, भरा हुआ, सोमन नींद, तो नींद से भरा हुआ, नींद लाने वाला का तो सोमनीफेरस होता है। कैरिंग, बेयरिंग और ब्रिंगिंग स्लीप, जो चीज नींद लाती है वो क्या है, सोमनीफेरस है। सो सोमनीफेरस लेक्चर इज सो डल एंड बोरिंग दैट इट इज सेल्फ स्लीप इंड्यूसिंग। अगर किसी का लेक्चर सोमनीफेरस है यानी कि वो नींद लाने वाला है, स्लीप इंड्यूसिंग है। फेरो इज कंबाइंड विद सोमनस, स्लीप, सोमनीफेरस। अब इसका नेगेटिव देखते हैं क्या क्या वर्ड्स बनते हैं इसके अंदर। अगर हम इसके अंदर नेगेटिव प्रीफिक्स IN लगा दें, प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है, जो वर्ड्स बिगनिंग में जुड़ते हैं वी कॉल देम प्रीफिक्सेस। तो अगर हम किसी वर्ड के सोमन के साथ इन लगा देंगे, द वर्ड कंस्ट्रक्ट्स इज इनसोम्निया, नींद का ना इज इनसोम्निया। द एबनॉर्मल इनएबिलिटी टू फॉल अस्लीप। एबनॉर्मल का मतलब होता है जो आमतौर पर नहीं होता, जो चीजें आमतौर पर होती है तो नॉर्मल है, और जो आमतौर पर नहीं होती वो क्या, एबनॉर्मल है। द एबनॉर्मल इनएबिलिटी टू फॉल अस्लीप, कि नींद नहीं आ रही, टू फॉल अस्लीप का मतलब नींद आना, when sleep is required, कि जब नींद चाहिए तब नींद नहीं आ रही। द अनफॉर्चुनेट विक्टिम, तो जो इस चीज का शिकार होता है, विक्टिम का मतलब क्या होता है, शिकार, ऑफ दिस डिसेबिलिटी इज इनसोम्नियक। तो उस पेशेंट को हम क्या बोलते हैं, इनसोम्नियक बोलते हैं। द एडजेक्टिव इज इनसोमिनस, सोमनियस। जिसको नींद नहीं आती वो व्यक्ति क्या बन गया, इनसोमनियस बन गया। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है हमारे पास, एंड अ डिफरेंट एडजेक्टिव सफिक्स टू सोमनस टू ड्राइव सोमनोलेंट। सोमनोलेंट का मतलब भी क्या होता है, नींद लाने वाला। सोमनीफेरस की तरह ही क्या है, सोमनोलेंट है। स्लीपी, ड्राउजी। ड्राउजी का मतलब क्या होता है, भी नींद आ रही है, उबासी आ रही है हमारे को, तो ड्राउजी है, ड्राउजी फील हो रहा है हमारे को। सोमनोलेंट हमने पढ़ लिया। स्लीपी आपको बताइए। नाउ कंबाइन सोमनस विद एम्बुलो।
एम्बल किसका रूट है इंग्लिश भाषा में? चलने का, वॉक। एंड यू हैव सोमनम्बुलिज्म, सोमन का नींद, एम्बल इज चलना, नींद में चलने की आदत को, प्रैक्टिस को क्या बोलते हैं? सोमनम्बुलिज्म बोलते हैं। वॉकिंग इन वन स्लीप विदाउट योर इंक्रीजिंग स्किल इज यूजिंग इटिमोलॉजी टू, तो स्लीप वॉकर को क्या बोलते हैं? सोमनम्बुलिस्ट बोलते हैं, राइट। सो स्लीपर, जो स्लीप वॉकर है उसको क्या बोलेंगे? सोमनम्बुलिस्ट है। नाउ ऐड द वर्ड यू रोट टू टू लेटर एडजेक्टिव, अब ये कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है एम्बल, एम्बल से, एम्बल रूट है चलने का, एम्बल चलने का, वॉक का रूट है। हमारा वर्ड क्या है? एम्बुलेटरी। एन एम्बुलेटरी पेशेंट as in hospital convalescent home is finally well enough to get out of the bed and walk around. एम्बुलेटरी बताओ एडजेक्टिव है कि नहीं है? ओवर भी बोले क्या? अब कोई व्यक्ति एम्बुलेटरी पेशेंट है, यानी कि पेशेंट तो है लेकिन वो चल सकता है, वो आराम से चल सकता है, ही कैन गेट आउट ऑफ द बेड एंड वॉक अराउंड, आसपास घूम सकता है, वो पेशेंट क्या? एम्बुलेटरी है। और जो लोग इतने स्वस्थ हो गए हैं कि वो चल फिर सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं? कन्वेलेसेंट है, यानी कि वो रिकवरी कर रहा है। नाउ ही इज नो मोर अ पेशेंट, ही इज इन द रिकवरी स्टेज, द पर्सन इज कन्वेलेसेंट, ठीक है ना। एंड पर एम्बुलेटर, पर एम्बुलेटर का मतलब क्या होता है? अ वर्ड यूज्ड मोर इन इंग्लैंड देन इन द यूएसए, ज्यादा शब्द इंग्लैंड में चलता है यूएसए से। एंड ऑफन शॉर्टन टू प्रैम, और इसको छोटे में प्रैम बोलते हैं। इज अ बेबी कैरियज, यानी कि जो छोटे बच्चे का झूला होता है जिसमें उसको बिठा के आप लेके जाते हो, तो उसको क्या बोलते हैं? पर एम्बुलेटर। और शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? प्रैम। अ व्हीकल फॉर वॉकिंग एन इन्फेंट थ्रू द स्ट्रीट्स। इन्फेंट क्या होता है? 5 साल से छोटा बच्चा, छोटे बच्चे को, हाँ मीन्स आप उसमें पालना बोलते हैं, बेबी कैरियज बोलते हैं, प्रैम बोलते हैं, उसको ले जाते हो तो क्या है? पर एम्बुलेटर है। और टू पर एम्बुलेट इज इटिमोलॉजी टू वॉक थ्रू, अगर आप किसी के अंदर से जैसे गुजर रहे हो तो क्या कर रहे हो? आप पर एम्बुलेट कर रहे हो। हेंस टू स्ट्रोल अराउंड, सो कैन यू राइट द वर्ब, ये कुछ भी नहीं है। सो एम्बल यहाँ पे इंडिकेट करता है चलने को। और जब हम इधर उधर भटक रहे हैं, एक्चुअली चलने से भी तगड़ा वर्ड है, स्ट्रॉन्ग वर्ड है भटकना। एम्बल इंग्लिश में टू वॉक एमलेसली, भटकने को इंडिकेट करता है, जब हमारा कोई टारगेट नहीं है। सो एम्बुलेंस इज सो कॉल्ड बिकॉज इट्स कंपोज्ड ऑफ 2 स्ट्रेचर बियर्स हु वॉक्ड ऑफ द बैटलफील्ड विद अ वुंडेड सोल्जर। मतलब कि इंडिकेट करे वॉर जोन में क्या होता है, जैसे कोई सोल्जर को गोली लगी तो फटाफट 2 स्ट्रेच वाले बंदे उसको फटाफट लेके जाएंगे। तो वुंडेड सोल्जर का मतलब क्या है? घायल सोल्जर। अगर एक सोल्जर है वो वुंड हो गया, वुंडेड हो गया, एंड तो उसको क्या है? वो परएम्बुलेटर में लेके जाएंगे, इधर उधर भागेंगे। तो परएम्बुलेट का मतलब फटाफट भागना कहीं पे। और एम्बल का मतलब होता है टू वॉक एमलेसली, जब कोई लक्ष्य नहीं है और हम भाग रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? एम्बल कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा बड़े प्री एम्बल। प्री का मतलब क्या होता है? पहले। एम्बल का मतलब चलना। सो इज बाय एटिमोलॉजिकली, अगर शब्द को तोड़ें तो क्या मतलब? समथिंग दैट वॉक्स बिफोर, पहले चलने वाली चीज को क्या बोलते हैं? प्री एम्बल बोलते हैं। प्री इज पहले, एम्बल चलना। हेंस इन इंट्रोडक्शन और इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट, किसी भी चीज का इंट्रोडक्शन को हम क्या बोल सकते हैं? प्री एम्बल बोल सकते हैं। एज अ प्री एम्बल ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन है उसका बिगनिंग में, हाँ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में आपने पढ़ा है, प्री एम्बल पढ़ते हो आप। अ प्री एम्बल टू द स्पीच, स्पीच का भी प्री एम्बल हो सकता है, कोई स्पीच है उसका प्री एम्बल है। लेकिन किसी भी चीज का इंट्रोडक्शन वी कैन कॉल इट अ प्री एम्बल, राइट। और एनी इवेंट दैट इज इंट्रोडक्टरी और प्रीलिमिनरी टू द अनदर, राइट। एज, अब आगे देखते हैं क्या है। एन इंक्रीज इन इन्फ्लेशनरी फैक्टर्स इन इकोनॉमी इज ऑफन अ प्रीएम्बल टू ड्रॉप इन स्टॉक मार्केट। अब एक बात तो, इन्फ्लेशन क्या होता है? व्हाट इज इन्फ्लेशन? महंगाई, महंगाई। अब क्या लिखा है? एन इंक्रीज इन इन्फ्लेशनरी फैक्टर्स, अगर महंगाई में तेजी आ रही है तो ये क्या है? ये एक प्रीएम्बल है, यानी कि उससे पहले का संकेत है कि स्टॉक मार्केट में क्या है? ड्रॉप आएगा, राइट। पता लग गया ना। तो यहाँ पे ये इशारा, ये प्रीएम्बल है। एंड वापस हम स्लीप के वर्ड्स की बात करते हैं। सोमनस हमने पढ़ा था, स्लीप को इंडिकेट करता है। एक और वर्ड है इंग्लिश में जो कि नींद को इंडिकेट करता है, सोपोर। सोपोर भी इंग्लिश भाषा में नींद का रूट है। सोपोरिफिक का मतलब होता है नींद लाने वाला। यहाँ पे वर्ड है हमारा सोपोरिफिक लेक्चर, नींद लाने वाला लेक्चर। ये तो नहीं है मेरे ख्याल से, है ना। सोपोरिफिक स्पीकर स्टाइल ऑफ डिलीवरी विल पुट द ऑडियंस टू स्लीप, यानी कि आप कोई ऐसी मूवी देख रहे हो, किताब पढ़ रहे हो, किसी को सुन रहे हो कि बैठे बैठे नींद आ गई। लेक्चर, स्पीच, स्टोरी, मूवी, दैट कैन बी सोपोरिफिक, राइट। तो स्पोरिफिक इज अ स्लीपिंग पिल। अगर स्लीपिंग पिल, पिल क्या होता है? गोली है, नींद लाने गोली, तो क्या स्पोरिफिक की नींद लाने वाली होगी, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं। यू नो दैट नेस कैन बी एडेड टू एनी एडजेक्टिव टू कंस्ट्रक्ट नाउन फॉर्म। आपको मालूम है कि अगर हम किसी शब्द के आखिरी में नेस लगा देते हैं किसी एडजेक्टिव के साथ, वो क्या बन जाता है? नाउन बन जाता है, राइट। नाउन डिराइव्ड फ्रॉम द इनआर्टिकुलेट। देखो हमने पढ़ा था वर्ड आर्टिकुलेट, क्या था बताओ अगर आपको याद। पहली बात तो वर्ब है, क्योंकि लास्ट में क्या रहा है? एटीई।
आर्टिकुलेट का मतलब होता है अपने मन के भाव को सही शब्दों में व्यक्त कर पाना, जैसा आप महसूस कर रहे हो वैसा वैसा बता पाओ तो आप आर्टिकुलेट करते हो, ठीक है ना। और इनआर्टिकुलेट का मतलब है अपने मन की बात को सही शब्दों में बयान ना कर पाना, इज इनआर्टिकुलेट। इनआर्टिकुलेट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नेगेटिव प्रीफिक्स इन, इसमें तो इन दिख रहा है हमारे, एंड लेटिन आर्टिकुलस अ जॉइंट। द इनआर्टिकुलेट पर्सन हैज ट्रबल जॉइनिंग वर्ड्स। आर्टिकुलेट को जोड़ना होता है और इनका मतलब नहीं, जो शब्दों को जोड़ नहीं पाता उसको राइट वर्ड्स ही नहीं मिलते, वो पर्सन क्या इनआर्टिकुलेट है। सो द इनआर्टिकुलेट पर्सन हैज ट्रबल जॉइनिंग वर्ड्स टुगेदर कोहेरेंटली, साथ साथ नए नए शब्द जोड़ नहीं पाता। इफ यू आर क्वाइट आर्टिकुलेट, अगर आप आर्टिकुलेट है, ऑन द अदर हैंड यू जॉइन वर्ड्स टुगेदर इजीली। अगर आप आर्टिकुलेट है तो बड़े आसानी से आप शब्दों को जोड़ लेते हो, बोल पढ़ लेते हो, कोई दिक्कत नहीं आती। यू आर वर्बल, आप अच्छे से बात कर सकते हो। वोकल, आप वोकल हो, यानी कि वोकल कौन होता है, जो अपने मन की बात को आसानी से बता पाता है, वो वोकल है। आप वॉल्यूबल हो, वॉल्यूबल क्या, फटाफट बातचीत कर लेते हैं, फटाफट जवाब देते हैं, वो क्या होता है, वॉल्यूबल होता है। द वर्ब टू आर्टिकुलेट इज टू एक्सप्रेस योर वोकल साउंड्स, प्लीज आर्टिकुलेट मोर क्लियरली। जैसे अगर आपको कोई बोलता है कि प्लीज आर्टिकुलेट मोर क्लियरली, इसका क्या मतलब है, आप अपने मन की बात को और अच्छे से बताओ कि कहना क्या चाहते हो, राइट। कैन यू राइट द नाउन डिराइव्ड, ये कुछ भी नहीं है। अनदर और वेरी कॉमन नाउन suffix attached to the adjective is ity। it वाले वर्ड्स भी क्या होते हैं, नाउन होते हैं, नाउन suffix है ये। सो द नाउन फॉर द बैनल इज बैनलनेस, बैनलिटी। देखो बैनल वर्ड का मतलब पता है क्या होता है, जिसमें कुछ नया नहीं है। इसको ट्रिक भी है याद करने की, बनाना। बनाना क्या 12 महीने अवेलेबल होता है, आप कभी खा सकते हो, है ना। तो जो चीज बहुत कॉमन है, इसमें कुछ नया नहीं है, वो क्या बैनल होता है। एंड ये जो ये क्वालिटी है, रेगुलरली अवेलेबल होने की क्वालिटी है, दिस इज बैनलनेस और बैनलिटी, राइट। बियर इन माइंड, बियर इन माइंड का मतलब क्या, दिमाग में रखो। बियर इन माइंड दैट नेस एंड आईटी वर कॉमन नाउन सफिक्सेस attached to adjective and io and noun frequently affixed to verbs। यहां पे वही बता रखा है कि नेस और आईटी वाले वर्ड्स क्या होते हैं, नाउन्स होते हैं। नेस और आईटी वाले क्या कॉमन नाउन्स होते हैं, और आईओएन भी क्या नाउन नहीं है, ये यहाँ पे और कुछ भी नहीं है। अब आगे चलते हैं। ओके, सो दिस वाज ऑल इन द चैप्टर 27। इजी था बिल्कुल सा, आसान से वर्ड से पहले कर रखे हैं, आगे अपन नेक्स्ट में करेंगे। थैंक यू, ठीक है।